नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज से हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये हमारी सबसे पहली क्लास है। और इसमें हम सिंपली इजी नोट्स से ही क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चंस को हम इससे सेलेक्ट करेंगे और पीपीटी में बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको क्वेश्चन कम मिल पाएंगे। लेकिन हमारा मकसद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराई जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिए जा सकें। तो आज की सबसे पहली वीडियो में हम देखेंगे वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सभी कालों से कि इनका टाइम पीरियड क्या है। तो हमसे पूछा गया है वैदिक काल का प्रारंभ माना जाता है, कब से कब तक के समय को हम वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, तो वैदिक काल का टाइम पीरियड है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में ईसा पूर्व होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन ऐसे भी मिल सकता है कि 2500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, तो वो गलत होगा। ठीक है, वैदिक काल का समय है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, दोनों में ईसा पूर्व कंफर्म कर लेना है जब आप टिक करें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा का आधार था। ठीक है, जो आपकी वैदिक कालीन शिक्षा है, प्राचीन शिक्षा है, वो किस पर आधारित थी? उपनिषद, वेद, पुराण या ग्रंथ? तो हमें पता है वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था प्रमुख रूप से वेदों पर आधारित थी, इसीलिए आध्यात्मिकता पर विशेष जोर था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ हुआ था ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से या यजुर्वेद से? हम जानते हैं ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है और वैदिक काल में शिक्षा वेदों पर आधारित थी। ठीक है, तो शिक्षा का प्रारंभ किस वेद से माना जाएगा? ऋग्वेद से माना जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक काल में शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था पर आधिपत्य था। किसका आधिपत्य था? किसके नियंत्रण में शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था थी? ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के या शूद्रों के? तो वैदिक काल में प्राचीन समय में ब्राह्मणों को का जो है शिक्षा पर पूरी तरह से नियंत्रण था, यानी कि केवल ब्राह्मण ही शिक्षा दे सकते थे। शूद्रों को तो शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था, उच्च शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा मुख्यतः आधारित थी, किस पर आधारित थी? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या इनमें से सभी पर? ठीक है, तो प्रमुख रूप से वैदिक काल की शिक्षा ऋग्वेद पर आधारित थी, इसीलिए ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से या सीखने से या धारण करने से या स्वर वर्ण का उच्चारण से? तो वेदों में शिक्षा शब्द को प्रयुक्त किया गया है विद्या, ज्ञान और बोध और विनय से। ठीक है, इसीलिए ए ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, वैदिक काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, वैदिक काल में जीवन जीने का मुख्य लक्ष्य क्या था? ज्ञान की प्राप्ति करना, स्वर्ग की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति या लौकिकता की प्राप्ति? तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में हमें आध्यात्मिकता पर जोर देखने को मिलता है, इसीलिए जीवन का मुख्य उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। जो बौद्ध काल है उसमें आपको मिलेगा निर्वाण की प्राप्ति करना। ठीक है, ये रिलेट करके आपको समझना है, इसीलिए इसमें सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में शिक्षा थी मौखिक, लिखित या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा प्रमुख रूप से मौखिक थी, पूरी तरह से एक्चुअली मौखिक थी, क्योंकि इस समय लिखने की विद्या प्रचलित नहीं थी। ठीक है, इसके बाद जो बौद्ध काल आता है उसमें लिखने का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो वैदिक काल में शिक्षा पूरी तरह से मौखिक थी, इसीलिए ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, वैदिक युग से आज तक भारतीयों की शिक्षा की मुख्य अवधारणा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमें उचित मार्गदर्शन देने में रही है। ये कथन किसका है? अल्तेकर महोदय का है या डॉक्टर एपी केई का है या रविंद्रनाथ टैगोर का है या स्वामी विवेकानंद का है? ये हमें बताना है। तो ये कहा था डॉक्टर अल्तेकर महोदय ने कि वैदिक युग से आज तक भारतीयों की शिक्षा की मुख्य अवधारणा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमें उचित मार्गदर्शन देने में रही है। ठीक है, आपके कथनों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था ज्ञान की प्राप्ति करना,
ईश्वर भक्ति व धार्मिकता की भावना का विकास करना, उच्च पद की प्राप्ति या शासन करना। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि आध्यात्मिकता पर विशेष जोर था, इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य था ईश्वर की भक्ति, धार्मिकता की भावना का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, शिक्षा के केंद्र हमसे पूछे गए हैं, विद्यालय में दी जाती थी या गुरुकुलों में दी जाती थी या मठों में या प्रगाढ़ में। हमें पता है वैदिक काल में शिक्षा दो स्वरूपों में विभाजित थी। ठीक है, सभी कालों में आपको दो स्वरूपों में ही विभाजित मिलेगी, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा घरों में ही बालकों को दी जाती थी और उच्च शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी, सिंपली हम कहेंगे कि गुरुकुलों में ही दी जाती थी। लेकिन जब हमसे डिटेल में पूछा जाएगा तो उच्च शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, लेकिन जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बालकों को घरों में ही दी जाती थी। इसीलिए इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का उत्तरोत्तर और सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उत्कृष्ट बनाती है। ये कथन किसका है? टैगोर का, स्वामी विवेकानंद का, या डॉक्टर अल्तेकर का, या मनुस्मृति का? ये हमें बताना है। तो ये कहा था डॉक्टर अल्तेकर महोदय ने। आपको ज़्यादातर जो कथन मिलेंगे अल्तेकर महोदय के मिलेंगे या डॉक्टर APKE के मिलेंगे। जब आपको क्वेश्चन ना आता हो तो आप इन्हीं में से एक लगा देना। इसको आप जो आपकी तुक्का मारने की एक ट्रिक समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा कितने रूपों में विभाजित थी? ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा दो रूपों में विभाजित थी, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। इसी तरह बौद्ध काल में भी शिक्षा दो स्वरूपों में विभाजित थी, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। मध्यकाल में भी, तीनों कालों में शिक्षा दो स्वरूपों में विभाजित थी। इसीलिए इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विद्या आरंभ संस्कार कितने वर्ष में होता था? ठीक है, संस्कार आपको सभी पता होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन सिंपली पूछ लेते हैं कि विद्या आरंभ संस्कार किस काल से संबंधित है, तो वैदिक काल से संबंधित है, और कितने वर्ष में होता है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो वैदिक काल में विद्या आरंभ संस्कार, विद्या का आरंभ, विद्या को शुरू करने से पहले दिया जाता था, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। और कब होता था? जब बालक 5 से 6 वर्ष का हो जाता था। ठीक है, इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। वैदिक काल में आपके 3 संस्कार रहे, विद्या आरंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार। शिक्षा को शुरू करने से पहले विद्या आरंभ संस्कार होता था। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए हम कह सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार होता था, और उच्च शिक्षा की समाप्ति यानी कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए समावर्तन संस्कार होता था। ये क्वेश्चन से ज़्यादा आपका जो इनके साथ एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एक क्वेश्चन से कितने ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन पर ज़्यादा फोकस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, सद्गुण ही ज्ञान है, ये कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तु का, या सुकरात का? ये हमें बताना है। तो सद्गुण ही ज्ञान है, ये सुकरात ने कहा था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था। ठीक है, ईश्वर भक्ति की भावना एवं धार्मिकता का विकास करना, चारित्रिक विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो वैदिक काल में प्रमुख उद्देश्य तो ये था कि ईश्वर भक्ति की भावना एवं धार्मिकता का विकास करना। लेकिन जो और ऑप्शन दिए गए हैं वो निगेटिव नहीं है, वो भी पॉजिटिव ही हैं। ठीक है, चारित्रिक विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, और जब निगेटिव में ना मिले तो आपको ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है? उपयुक्त सभी वाला। ठीक है, जो चारित्रिक विकास करना है, व्यक्तित्व का विकास करना है, ये तो शिक्षा के उद्देश्य हैं। इसीलिए जो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन बनेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विद्या आरंभ संस्कार संपन्न करने का कार्य क्या था? ठीक है, विद्या आरंभ यानी कि विद्या की शुरुआत करना। ठीक है, ये किसका कार्य था? शिक्षक का, पुरोहित का, गुरु का, या माता पिता का? तो जो परिवार का मुखिया होता था, कुल पुरोहित होता था, वो विद्या आरंभ संस्कार संपन्न कराता था। इसीलिए इसमें बी ऑप्शन राइट है। जब बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती थी वैदिक शिक्षा में, तब विद्या आरंभ संस्कार होता था, और विद्या आरंभ संस्कार कुल पुरोहित द्वारा संपन्न कराया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18,
गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, गुरु का परिवार, अध्ययन का स्थान, या गुरु का बगीचा, या गुरु का निवास। तो गुरुकुल यानी कि गुरु का कुल, और कुल का अर्थ होता है परिवार, इसीलिए गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ है गुरु का परिवार। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। गुरुकुल की स्थापना की जाती थी शहर के समीप, सरोवर के निकट, वन में, घर के समीप, या बस्तियों के समीप। हमें पता है जो गुरुकुल होते थे वो वनों में हुआ करते थे, स्वच्छ शांत वातावरण में। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट है, सरोवर के निकट, वन में, तालाब के निकट, जिससे पानी की व्यवस्था हो सके। ठीक है, सरोवर के निकट हुआ करते थे और वनों में हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण कार्य के अलावा गुरु का कार्य क्या था? उच्च शिक्षा पर चिंतन करना, भौतिक सिद्धांत पर चिंतन, आध्यात्मिक सिद्धांत पर चिंतन, लौकिक सिद्धांत पर चिंतन। हमें पता है वैदिक कालीन शिक्षा जो है वेदों पर आधारित थी, यानी कि आध्यात्मिकता पर विशेष जोर था। इसीलिए शिक्षक का कार्य था शिक्षण के अलावा आध्यात्मिक सिद्धांतों पर चिंतन करना। जो आपके भौतिक सिद्धांत हैं, लौकिक सिद्धांत हैं, इनसे तो बिल्कुल मतलब ही नहीं था, क्योंकि आध्यात्मिकता पर जोर था। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। गुरुकुल में किस वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था? तो शूद्रों को वैदिक काल में उच्च शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। और गुरुकुल किससे संबंधित हैं? उच्च शिक्षा से। तो गुरुकुलों में उच्च शिक्षा के लिए शूद्रों को अधिकार नहीं था। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। उच्च शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व कौन सा संस्कार होता था? ठीक है, तो वैदिक काल में आपका प्रारंभिक शिक्षा के लिए तो है विद्यारंभ संस्कार, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए है उपनयन संस्कार, इसीलिए बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट इसके आगे बात करते हैं डिटेल में कि उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, जो कि अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना। अभी तक तो बच्चा घर में ही रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था, लेकिन अब वो उच्च शिक्षा के लिए घर से बाहर जाएगा, गुरुकुलों में जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये है उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना, गुरु के समीप ले जाना, इसीलिए ए ऑप्शन इसमें हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। गुरुकुल में शिक्षण सत्र होता था 5 से 6 माह का, 1 से 2 वर्ष का, या 3 से 4 माह का, या 3 से जो है 6 वर्ष का। गुरुकुल में शिक्षण सत्र होता था 5 से 6 माह का। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। जीवन पर्यंत विद्या अध्ययन की छूट किस वर्ग को थी? कौन सा वर्ग था जो जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण कर सकता था, उसको परमिशन थी? तो वो केवल था ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों के आधिपत्य में शिक्षा थी, इसीलिए ब्राह्मण वर्ग जो है जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त कर सकते थे वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार था भौतिकता, आध्यात्मिकता, या लौकिकता व आध्यात्मिकता, या लौकिकता। हमें पता है वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम 2 तरह का था, परा और अपरा। परा पाठ्यक्रम और अपरा पाठ्यक्रम। परा का मतलब है जो आध्यात्मिक जगत से संबंधित शिक्षा होती है, और अपरा हिंदी में आ का मतलब होता है सिंपली नहीं, जो हमसे परे नहीं है। ठीक है, अपरा यानी कि जो हम जीवन जी रहे हैं, लौकिक जीवन या सांसारिक जीवन से संबंधित होती है। ठीक है, तो गुरुकुलों में पाठ्यक्रम का आधार लौकिकता और आध्यात्मिकता दोनों था। ठीक है, इसीलिए इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट है। तो इसमें आपके 26 क्वेश्चन ही थे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध काल से संबंधित क्वेश्चंस को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।